हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली क्लास आपकी होती है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डेली का डेली क्लास ले रहे हैं तो 100% है कि हिंदी आपकी इम्प्रूव ज़रूर होगी, ठीक है। और अगर किसी को किसी भी टॉपिक में समस्या होती है तो आपकी क्लासें चलाई गई हैं, जो कि आपकी चैप्टर वाइज चलाई गई है ऑब्जेक्टिव, और साथ में आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है जहां पर आपकी थ्योरी वाली भी क्लासें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिए अपनी पूरी जो आपकी हिंदी है, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए, जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर लें। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम। चलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करें। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका पहला दिया गया है, नवनीत शब्द का समानार्थी निम्न में से कौन सा है। देखो यहाँ पर दिया है नवनीत, आपको कई प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखने को मिला होगा और अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। नवनीत का जो समानार्थी होता है वो क्या होता है। चलिए, ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। ए नंबर बिल्कुल सही है, ए नंबर जिसका भी जवाब आया है बिल्कुल सही है। ताज़ा मक्खन होता है, क्या होता है, ताज़ा मक्खन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से एक थोड़ी सी बारीकी अगर देखेंगे तो आप तुरंत जवाब दे देंगे। चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी की ओर। चलिए, बी नंबर आ रहा है, तो आप लोगों ने सही यहाँ पर पहचान किया है। क्या पहचान किया है कि यहाँ पर जो सा शब्द दिया गया है यही आपका यहाँ पर पहचान है। सा, सम, सा, सरिस ऐसे शब्द आपको मिलते हैं, हमेशा उपमा अलंकार मिलते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। चलिए, यहाँ पर आर्द्रता का विलोम क्या होता है, आर्द्रता का विलोम क्या बनता है। चलिए, आर्द्रता का विलोम, अगर आर्द्रता है तो ये समझिए शुष्क होना चाहिए, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कहत नटत रीझत खिझत, यही तो होता है, कहत नटत रीझत मिलत खिलत लज्जियात। सही शब्दों का चयन करना है और यही आप सबको पता है कि ये जो आपका है पहला ही आपका भर दिया जाएगा, तो ये आपका सेंटेंस पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर खिजत भरिए, यहाँ पर लज्जियात भरिए और आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 6, 2। चलिए बताइए, क्रिया विशेषण आपसे पूछा गया है, क्रिया विशेषण। चलिए, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 4, बिल्कुल सही है। जवाब जिसका भी आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट आ रहा है। 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है कालवाचक, दूसरा होता है रीतिवाचक, तीसरा परिमाण और एक होता है कौन सा, स्थानवाचक, है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पानी शब्द का वचन क्या है, मतलब जो पानी होता है वो आपका कौन सा वचन में होता है, एक वचन, बहुवचन, क्या होता है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, बी नंबर, सी नंबर। चलिए, याद रखिएगा, पानी मतलब जो मटेरियल नाउन होता है, जो भी मटेरियल नाउन होता है हमेशा क्या होता है, वो आपके एक वचन में ही होता है, ठीक है ना। जितना भी मटेरियल नाउन होगा वो हमेशा एक वचन में होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा सदा एक वचन, क्या, सदा एक वचन, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया मटेरियल नाउन जो भी आपका हो, तेल, लिक्विड, कुछ भी होता है वो हमेशा क्या होगा, सदा एक वचन ही लगाइएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानना है। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानना है। यहाँ पर दिया है, लभ्य का अलभ्य दिया है, शेष का शेष दिया है, शिष्ट का परिशिष्ट दिया है और शीर्ष का दिया है तल। चलिए, यहाँ पर देखो आपके जवाब आने शुरू हो गए हैं। चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहा है शिष्ट परिशिष्ट, बल्कि यहाँ पर बिल्कुल सही है, सी वाला जो आपका है यही आपका अनुचित है। क्यों, क्योंकि शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होता है, शिष्ट का होता है अशिष्ट, है ना। क्या होता है, अशिष्ट होता है। तो ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। लिंग संबंधी अनुपयुक्त आपको दिया गया है 8 नंबर में, है ना। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं अनुपयुक्त कौन सा है। देखो, भगवान आपका दिया है, भगवान, वैसे भगवान होता है, भगवान भगवती हो जाएगा, विद्वान का विदुषी होता है, सम्राट का सामग्री होता है, कर्ता का कर्ती दिया है, लेकिन ये आपका जवाब गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका दिया है कर्ता का कर्त्री होता है, मतलब ता का परिवर्तन त्री में हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे कत्री आपको लिखना चाहिए था, ठीक है ना, ता की जगह आपको त्री करना चाहिए था। क्लियर हुआ इतना पॉइंट।
सभी को समझ में आ गया। चलिए, जितने लोग अभी बाद में जुड़े रहे हैं भाई, वीडियो को लाइक शेयर करें, अपना सपोर्ट जरूर देते रहें। सब लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया एक बार देख लीजिए लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। ये हमने आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज जब रिवीजन कराया था काल वाला, वहाँ पर हमने आपको इसको बताया था 9 नंबर में, है ना। चलिए, कह रहा है प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को दौरा करेंगे। देखो, जब इनकी मीटिंग फिक्स होती है तो करेंगे, ये क्लियर आपका है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आ जाएगा सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। ठीक है, क्या सामान्य भविष्यत काल बनेगा, सामान्य भविष्यत काल आपका हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हाँ जाएंगे या नहीं, बिल्कुल जाएंगे, क्लियर है आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। मतलब आपको देखने में या आपको समझने में उसमें भ्रांति पैदा हो जाए या उसका अर्थ निकले तो आप भ्रमित हो जाएं। चलिए, यहाँ पर 10 नंबर में आपसे पूछा गया है। चलिए 10 नंबर कह रहा है, ओस बिंद चुग रही हंसनी मोती उसको जान। चलिए, पहला ये ऑप्शन लगभग सभी का आया है और बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ओस बिंद चुग रही हंसनी मोती उसको जान। मतलब ओस की जो बूंदे हैं वो चुग रहा है, कौन, हंसनी चुग रही है, क्या समझ के, मोती समझ के। तो यहाँ पर उसे भ्रमित हो रहा है, वो तो समझ रहे हैं कि हम मोती, मतलब कह सकते हैं ओस की बूंद को वो मोती समझ के चुन रहा है। ठीक है ना, इस कारण से ये नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। चलिए, दाता का स्त्रीलिंग आपको बताना है। जैसा कि अभी मैंने आपको रूल में बताया था, रूल होता है ता का परिवर्तन त्री में हो जाता है, यही आपका रूल होता है। तो दाता का दात्री आपका जवाब बनेगा कौन सा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। अनुचित जोड़े को छांटना है, यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है तूती बोलना, कह रहा है विरक्त होना, डंके की चोट पर स्पष्ट शब्दों में, ढेर करना, हरा देना, जहर की पुड़िया, धोखेबाज। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पर हो सकता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे तूती बोलना, मतलब कह रहा है विरक्त होना। यहाँ पर जवाब ये गलत आपका दिया गया है ना। तूती बोलना, विरक्त होना, यहाँ पर कह सकते हैं, उचित कह सकते हैं, या धाक जमाना कर सकते थे, है ना, धाक जमाना बोल सकते थे। इस कारण से ए नंबर यहाँ अनुपयुक्त आपका है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। ये तो आप मोहरा आप हमेशा से पढ़े आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से 1 नंबर फिक्स होगा। और याद रखिए ऐसी गलतियाँ न करिएगा, क्योंकि जो चीज़ आपको आती है उस चीज़ में गलती करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, मन चंगा तो कसौटी में गंगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर आपका 13 का बन जाएगा राइट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं। चलिए, इन्होंने प्रकृति के बारे में एक मार्मिक ढंग से ऐसा वर्णन किया है ना, इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है 14 का ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत हैं। क्या सुमित्रा नंदन पंत आपका जवाब यहाँ पर आपका बन जाएगा, जो कि अल्मोड़ा जिले के कौसानी से ये आपको बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर, कौसानी से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है। मुकुल का समानार्थी आपको बताना है। चलिए, मुकुल का समानार्थी क्या होता है। चलिए यहाँ पर दिया है कली, कमल, मीन और आपका कनक। जब पेड़ से कोई कली निकलती है ना, इसके बाद खिलता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मुकुल शब्द जो आपका है वो आपका कली होता है। किसी किसी का मुकुल नाम सुने होंगे, इसका समानार्थी समझिए क्या होता है, कली होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है। विशेषण संबंधी वाक्य आपको चुनना है। रमा अच्छा गाती है, धीरे धीरे बोलो, आज वर्षा अधिक हुई, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। चलिए विशेषण संबंधी वाक्य आपको चुनना है, किसमें आपका विशेषण आपका है, 16 नंबर में। चलिए तो यहाँ पर देखो, रमा अच्छा गाती है ना, गुण तो आपका दिया गया है। थोड़ा और देख लेते हैं, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। तो अगर इनमें से हम लोग देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, 16 का ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि अच्छा चित्र पूरा हो गया ना, अच्छा चित्र आपका यहाँ पर हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। यहाँ पर पूछा है अलंकार कौन सा है 17 में। चलिए 17 नंबर में लॉक करिए जल्दी से। यहाँ हृदय की स्तब्धता की तुलना दूर दूर तक फैली है, जो कि बर्फ से की गई है ना। यहाँ पर देखो हिम दिया गया है ना, हिम दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हृदय की जो मतलब कह सकते हैं स्पष्टता है ना, उसकी तुलना दूर दूर तक फैले बर्फ से की जा रही है। तो यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा कौन सा बन जाएगा,
यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा, यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर सम सा सरिस ऐसे शब्द आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका जैसे दिया है उपमा अलंकार, अगर मान लो यहाँ पर एक और होता अलंकार, क्या, प्रतीप अलंकार, क्या, प्रतीप अलंकार, तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर ऑप्शन में प्रतीप होता तो हम प्रतीप को सही करते, क्यों, क्योंकि प्रतीप का उल्टा क्या होता है, आपका उपमा होता है। ये पॉइंट आपको हमने बताया अलंकार में कि प्रतीप का उल्टा उपमा होता है, इस कारण से यहाँ पर आपको जवाब दे देना है आपको डी नंबर, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। चलिए 18 का जवाब दीजिए। 18 नंबर में हड़ौती बोली जाती है कहाँ पर, हमने आपको बताया था बोलियाँ, और बोलियाँ वाले में बताया था राजस्थान में जो बोली है कौन सी, आपकी जयपुरी बोली को हड़ौती या उपबोली भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। कभी कभी कांड शब्द नहीं दिया होता है, कभी कभी सोपान दिया होता है ना, कितने भागों में बांटा गया है। चलिए तो आपका जवाब क्या बनेगा, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पहला ही जवाब यहाँ पर आपका है 7 कांड होते हैं। पहले बालकांड आता है, फिर अयोध्या कांड होता है, फिर अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, फिर उत्तराकांड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर देखते हैं कौन सा आपका वाक्य अशुद्ध है। देखो यहाँ पर दिया गया है वह सोमवार को आएगा, क्या दिया है, वह सोमवार को आएगा, ये तो सही लग रहा है, ठीक है। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला है वह दंड देने योग्य है। अगर हम ये बोले वह दंड के योग्य है तो क्या सही नहीं हो सकता है ना, वह दंड के योग्य ऐसे बोल सकते हैं, तो देने शब्द लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, इस कारण से ऑप्शन यहाँ पर सी आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ क्या होता है। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या बनेगा। चलिए रंग बिरंगा होना, असंभव कार्य करना, छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना। चलिए 21 का ऑप्शन क्या बनेगा, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है बेमेल तथा बेढंगा होना। बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल राइट है, बेमेल तथा बेढंगा होना, ऑप्शन डी आपका राइट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीत शब्द का बहुवचन कौन सा है। रीत शब्द का बहुवचन आपसे पूछा गया है, रीत का बहुवचन क्या बनता है। चलिए यहाँ पर आपका इक्रांत शब्द है, याद रखिए इक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों में इया शब्द जोड़ दिया जाता है, अगर प्रत्यय जोड़े हुए तो इया शब्द जोड़ देंगे, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाया जाएगा, तो रीतियाँ आपका जवाब बन जाएगा, ऑप्शन बी आपका बन जाएगा राइट। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में की गई त्रुटि का आधार आपको बताना है। कई बार हमने आपको इस क्वेश्चन को बताया भी है ना। कह रहा है आपसे कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, तो यहाँ पर अगर हम ये बोलें कि यहाँ पर त्रुटि का आधार है क्या, कारक, क्यों कि यहाँ पर हम ये शब्द बोल सकते थे कि हनुमान संजीवनी ब्यूटी द्वारा लक्ष्मण को होश लाए, है ना, ऐसे कह सकते थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है आपकी दिक्कत है वो कारक से दिक्कत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का आपको बताना है। पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए लेकिन निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन करना है 24 नंबर में। चलिए 24 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कि ऑप्शन होनहार, ऐसे तो होगा नहीं, जैसी तेरी ये भी नहीं है। देखो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, जर है तो नर नहीं तो खंडहर, है ना। इस क्वेश्चन को भी हमने कई बार आपको बताया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिपीट भी हुए हैं, लेकिन पूछे हुए क्वेश्चन आपके हैं बेहतरीन है, और ऐसा ही लेवल भी आपको देखने को मिल जाता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण कौन सा है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान बताना है, अगर आपको पहचान पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। चलिए मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, ठीक है। फिर दिया गया है, ये है सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती, उषा उदास आती है काली घटा का घमंड घटा। तो आप समझ गए होंगे इतनी देर में, है ना। यहाँ पर मानो शब्द आपको दे दिया गया है, मानो शब्द ही आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। चलिए यहाँ पर अशुद्ध शब्द आपको कौन सा बनेगा 26 नंबर में। परमार्थ है, आशीर्वाद है, महर्षि, सूर्योदय है। तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं परमार्थ जो आपका दिया है गलत है, क्यों, परमार्थ जो आपका होता है वो इस प्रकार से राइट आपका लिखा जाता है, ठीक है ना। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका एरर हो चुका है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था।
सबसे पहले भारतीय पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था 1982 में, और किसे दिया गया था? महादेवी वर्मा को दिया गया था। ठीक है, महादेवी वर्मा को दिया गया था, तो इसका ऑप्शन बनेगा बी, 1982 में महादेवी वर्मा को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है। चलिए सही शब्द का चयन करना है। मृदुल, मृदुल मतलब किस प्रकार से मृदुल लिखा जा सकता है? शुद्ध वाक्य जो आपका बनेगा किस प्रकार से? चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, ये मृदुल जो आपका है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? चलिए शायद पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना। चलिए आषाढ़ का एक दिन, यहाँ पर 29 नंबर का जवाब आ रहा है, ऑप्शन आपका आ रहा है ये क्या है? एक नाटक है। ठीक है, देखो याद रखिए आषाढ़ का एक दिन क्या है? ये नाटक है, और ये मोहन राकेश की रचना है। किसकी है? मोहन राकेश की रचना है, और ये क्या है? एक नाटक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर दिखे हुए ऑप्शन में समानार्थी जोड़ा जो आपका सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? चलिए दांत दिया है दंत, फिर अदन दिया गया है। इसके बाद देखा जाए तो आपसे दिया गया है चांद, राकेश शशि होता है, सही है। झंडा का ध्वज पताका होता है। कमल का दिया है अम्ब, और आपका आप दिया गया है। इसका मतलब है कि गलती आप सभी ने बिल्कुल सही पहचान कर लिया है, क्योंकि इसमें जल के समानार्थी शब्द आपके प्रयुक्त हुए हैं, है ना। ये कमल के नहीं है, आपके जल हैं, इस कारण से इसका जो आपका गलती है वो ऑप्शन डी पर गलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पर एक मित्र के बारे में बोला गया है पूरी तरीके से, है ना। सच्चे मित्र के बारे में बोला गया है, और उसी के बारे में पूरे के पूरे पॉइंट आपके हैं। ठीक है ना, तो सच्चे मित्र के बारे में है, इसको अगर आप शीर्षक से निकालेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर से यहाँ पर बताइए, नौकर का पर्यायवाची शब्द लिखिए। सेवा, सेवक, सहचर या सहचरी। चलिए 36 नंबर। चलिए बहुत अच्छे, बेहतरीन है, बेहतरीन सभी के जवाब आ रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखो 36 का जवाब आ गया है, सेवक होता है, बिल्कुल सही है। नौकर का पर्यायवाची सेवक होता है, क्या? सेवक, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देख लेते हैं, आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती है, यही तो भरोगे नहीं। यहाँ पर जो आप शब्द आपका दिया है तो यहाँ पर क्या भर दिया जाए, क्योंकि बड़ी बहन है और बड़ी बहन है तो इसको हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? इसे हम लोग बोल सकते हैं आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती है ना। तो यहाँ पर भरा जाएगा सी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, काशी शहर गंगा नदी पर बसा है, क्या? के तट पर बसा है, पास बसा है, के बीच या के समान? क्या भर दिया जाएगा? तो यहाँ पर देखो ये संबंध आपका है, संबंध बोधक आपका है जो आपका दिया गया है ना। चलिए यहाँ पर देखो ऑप्शन सी, यहाँ पर के तट पर, मतलब काशी शहर गंगा नदी के तट पर बसा है, इसका ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, तद्भव शब्द का आशय बताना है। तद्भव शब्द का आशय, तद्भव शब्द का आशय क्या हो जाएगा? चलिए क्लिष्ट शब्द, संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द, पढ़े लिखे लोगों की बोली के शब्द, ग्रामीण की बोली के शब्द। थोड़ा सा घुमाया गया है, लेकिन याद रखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। देखो यहाँ पर दिया है संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द, मतलब ये संस्कृत के जो शुद्ध शब्द होते हैं वो संस्कृत के होते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं, लेकिन उन्हीं से अगर उत्पन्न होकर कोई नया जवान आती है या नया कोई वर्ड आता है ना, थोड़ा सा बिगड़ा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? तद्भव बोल देते हैं। क्लियर हुआ इतना? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी है? मतलब यहाँ पर पूछा है कोऑर्डिनेटर, इसका मतलब क्या होता है, इसका समानार्थी बताना है 40 नंबर में। चलिए काफ़ी लोगों के जवाब आने शुरू हो गए हैं, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन राइट सी और। चलिए यहाँ पर याद रखिए कोऑर्डिनेटर मतलब होता है समन्वयक। क्या होता है? समन्वयक होता है, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 और 42 है। नीचे दिए गए वाक्यों में कोई त्रुटि है और त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी को आपको चुन लेना है। चलिए 41 नंबर में आपको देखना है कहाँ पर दिक्कत है कहाँ नहीं है। कह रहा है आपसे, खेल शुरू होने के 1 घंटा पहले खिलाड़ी मैदान में जाकर कुछ कसरत कर लेते हैं, कोई त्रुटि है या नहीं? चलिए बताइए क्या त्रुटि है यहाँ पर, कोई त्रुटि आपको मिल रही है? चलिए यहाँ पर देखो कसरत के स्थान पर अभ्यास होता है, क्योंकि वो लोग कसरत नहीं करते हैं, वो लोग करते क्या हैं? अभ्यास करते हैं। तो गलती कहाँ है? आपकी कसरत में गलती थी। यहाँ पर अभ्यास करते हैं, वो लोग कसरत नहीं करते हैं। कोई यहाँ पर कुश्ती लड़ने नहीं जाते हैं, है ना, कुश्ती लड़ने जाते तो कसरत करते हैं, है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो मेहमान दिल्ली से आए थे उन सबको माँ ने चाय पिलाया। यहाँ पर त्रुटि बताइए है या नहीं त्रुटि है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, जो मेहमान दिल्ली से आए थे उन सबको माँ ने चाय पिलाया। चलिए वैसे तो सही लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर पिलाया नहीं पिलाई शब्द होता है, क्या थोड़ी सी एरर है, माँ ने चाय पिलाई, क्योंकि चाय जो होती है ना, चाय पिलाया नहीं चाय पिलाई उन्होंने। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कह सकते हैं पिलाई शब्द आप कर देंगे तो आपका बन जाएगा क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है, यहाँ पर मुहावरा दिया गया है, देखते हैं पहले ऑप्शन की ओर। कह रहा है खाल की बाल निकालना मतलब बहुत परिश्रम करना। क्या ये पॉइंट सही है? तो हमें तो लग रहा है यहीं पर आपकी गलती मिल चुकी है, क्योंकि बाल की खाल निकालना मतलब ये नहीं होता है ना। यहाँ पर बाल की खाल मतलब नहीं होता है, यहाँ पर होता है बहुत छानबीन करना। क्या बहुत छानबीन करना होता है, बहुत परिश्रम करना नहीं होता है। तो पहला यहाँ पर गलती मिल गई आपको। ठीक है, और वैसे तो आपके सही हैं, क्योंकि कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त करना, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, फटे हाल होना मतलब बहुत गरीब होना, है ना। तो इसका पहला ऑप्शन आपका एरर था। अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दाग लगना मुहावरे का अर्थ बताना है। दाग लगना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। इसका सही अर्थ क्या बन जाएगा? चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर कुछ लोगों के जवाब आ चुके हैं। कह रहे हैं दाग लगना मतलब होता है क्या? कलंक लगना होता है ना। क्या होता है? कलंक लगना होता है। आपने ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वकीय का विलोम शब्द होता है। स्वकीय का विलोम शब्द क्या बनेगा? स्वकीय। चलिए स्वकीय का हो जाएगा क्या? परकीय बनेगा। क्या बनेगा? परकीय बनेगा। याद रखिएगा, स्व है और आपका पर हो जाएगा। ठीक है, स्वकेंद्र होता है, परकेंद्र होता है, वैसे आपका ये भी होता है स्वकीय और परकीय। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कह रहा है चाबी खो गई, मैं अपना चाबी खो गई, अपनी चाबी खो गई, मेरी चाबी खो गई, मेरा चाबी खो गई। तो देखो यहाँ पर अगर मैं के अकॉर्डिंग आप करेंगे, है ना, अगर आप मैं के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरी चाबी खो गई, है ना, मेरी चाबी खो गई। ये आपका राइट आंसर बन सकता है, ऑप्शन सी की ओर आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, मौत का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। चलिए मौत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चलिए निधन, निदान, निर्धन या निर्धनता। 47 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए? मौत का पर्यायवाची शब्द होता है निधन, है ना। निधन हुआ है इसका मतलब मौत हो गई है। इसका मतलब है कि आपका जवाब क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। कह रहा है जोड़कर जोकर को देखकर सभी बच्चे हंस पड़े। यहाँ पर देखो पूछा गया है क्रिया विशेषण, है ना। क्रिया विशेषण इनमें से कौन सा भरा जा सकता है? तो खिलखिलाकर, शोकपूर्वक, सिर हिलाकर या शांतिपूर्वक। तो यहाँ पर देखो क्रिया भी हो रही है और विशेषण भी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर पहला ही पॉइंट भरा जाए तो बिल्कुल उचित हो जाएगा कि जोकर को देखकर सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। और ऐसे शब्द आपने हमेशा सुना भी होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना सभी को क्लियर हो रहा है ना? एक बार वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। देखिए इतने लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो लाइक शेयर करने के लिए आप लोग बाद में ध्यान देते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई। जितने लोग जुड़े हैं, जितने भी विद्वान साथी जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं या नए जुड़े हैं, लाइक शेयर भी करें, है ना। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, प्लेलिस्ट के माध्यम से और भी वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया गया है, निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। कह रहा है 90% से अधिक अंक लाकर तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ पर कह रहा है कि विस्मयाद बोधक आपको विस्मयाद बोधक के अकॉर्डिंग आपको लाना है। क्या कर सकते हैं यहाँ पर? विस्मयाद बोधक में क्या कर सकते हैं? 90% से अधिक। बताइए 90% ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं? यहाँ पर शोक करने की बात है या छीछी की बात होती है? तो कहोगे नहीं, वाह वाह कितना अच्छा कार्य किया है ना। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? अरे वाह 90% अधिक अंक लाकर तुमने तो कमाल कर दिया। इसका मतलब है कि कमाल आया है, इसका मतलब अरे वाह ये होना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उसने नया साल खरीदा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? उसने नया साल खरीदा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? 50 नंबर में बताना है कौन सा विशेषण है। ठीक है, संख्यावाची, गुणवाची, परिमाणवाचक या संकेतवाचक। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब जो होना है वो क्या होगा? आपको सभी लोगों को जवाब देना है। आपको ऑप्शन मतलब कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब आप लोग सभी लोग दीजिएगा। ठीक है, और जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। ठीक है, और साथ में यहाँ पर किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है,
और ऐसी ही क्लास डेली लेने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए, और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी वगैरह सही चल रही है? तैयारी करते रहिए। देखो चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस साथ में आपको बेसिक सभी वीडियो हमने आपको अपलोड कर दिया है, तो उनको देखकर तैयारी कर लीजिए। ठीक है ना? चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।